थोड़ी साइड मार दे। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। ये नाम भी वो क्लियर है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस शार्ट नोटिस पे आ गए। आज 2-3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, उस पे बात करना मुनासिब है। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है, और इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज और डीआरओज को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये खदशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करे भी ना करे कि इसमें अभाव है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिसॉल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे। और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था, और अगर उसका वेरी मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौका जरूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए, ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक इंटरम ऑर्डर पास किया है, जिसकी रोशनी में जो जजमेंट आई हुई थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी सस्पेंशन ऐसी है कि पहली भी 5 मेंबर की जजमेंट है, आज भी कल 5 मेंबर ने ही उसको सस्पेंड किया है। कोई भी मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चूंकि आपके सामने अभी अपीलें पेंडिंग है और उस अपीलों पे अभी फैसला बाकी है, पहले से कि सुप्रीम कोर्ट चिट्ठियों पे जाए, पहले से कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो, पहले इससे कि मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिसीजन आए। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर रोका है, लेकिन किसी भी फोरम में जिसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, वहां सिविलियन का ट्रायल नामुनासिब है। चूंकि डिसीजन पहले भी रहा है 5 जज का, अभी भी है 5 जज का। इन सर्कमस्टांसेस से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे जल्द, और दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस अपीलों पे जल्द से जल्द समाअत कंप्लीट करके इस पे फैसला करे, ताकि किसी भी सिविलियन को का ट्रायल किसी भी मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हमने कई मरतबा दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त